So, hello students. Today we have started with our third chapter of Business Studies, class 12th. This Business Studies chapter, Business Environment. Next topic is importance of business environment. So, students, this topic is and this chapter is very important for CBSE board as well as for CUT students. So, अभी आया topic that is importance. कि इम्पोर्टेंस क्या है बिजनेस इन्वायरमेंट की, रोल क्या है बिजनेस इन्वायरमेंट का, या व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट कि हम बिजनेस इन्वायरमेंट को स्टडी करें, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्यों जरूरत है, राइट? सो फर्स्ट इट एनेबल फर्म्स टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज and getting first mover advantage. So students, this is very 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 important for case study point of view. अभी यहाँ पे क्या है, हमने कहा कि इंपॉर्टेंस क्या है बिजनेस इन्वायरमेंट की. फर्स्ट इज कि अगर फर्म्स अपने इन्वायरमेंट से, अभी हमने पिछले वीडियो में एक में और में पढ़ा कि बिजनेस इन्वायरमेंट में क्या आएगा, पेस्टल, राइट? वेयर पी स्टैंड फॉर पॉलिटिकल, ई फॉर इकोनॉमिक, एस फॉर सोशल, टी फॉर टेक्नोलॉजिकल, एल फॉर लीगल एंड ई फॉर इकोलॉजिकल. अगर कहते हैं कि फर्म्स अगर अपना पेस्टल एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं, उनको अपने पेस्टल एनवायरनमेंट के बारे नॉलेज है, तो आपके लिए इजी हो जाता है अपनी अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करना. अपॉर्चुनिटीज कहाँ पे आती है? एक्सटर्नल टू द ऑर्गेनाइजेशन. एक्सटर्नल टू ऑर्गेनाइजेशन आपको ये पता चल जाता है कि अभी हमारे पास कौन सी ऐसी चीज है मार्केट में, कस्टमर्स किस चीज की डिमांड करें जो हम फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले सकते हैं. अगर हम वो प्रोडक्ट हम लॉन्च करते हैं तो हमारे को मार्केट को कंट्रोल करना विल बी इजी, राइट? सो अभी देखिए क्या है, अपॉर्चुनिटीज आर द पॉजिटिव एक्सटर्नल चेंजेस. एनवायरमेंट की जो कुछ पॉजिटिव एक्सटर्नल चेंजेस हैं दैट हेल्प्स द फर्म टू इम्प्रूव इट्स परफॉर्मेंस. तो अपॉर्चुनिटीज क्या है, आपको कुछ अपने एनवायरमेंट से मिलती हैं जो एक्सटर्नल टू द ऑर्गेनाइजेशन होती है. इफ बिजनेस इज कॉन्शियस अबाउट दीज पॉजिटिव न्यूमरस अपॉर्चुनिटीज, तो अगर बिजनेस को पता है कि भाई मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि ये काम मैं बेटर कर सकता हूँ, मैं अपने कंपटीटर्स अभी इस एरिया में नहीं है, या कंपटीटर से बेटर मैं अपना कोई प्रोडक्ट लेकर आ सकता हूँ मार्केट में, इट कैन टेक एडवांटेज ऑफ दीज इंस्टेड ऑफ लूजिंग देम टू द कंपटीटर्स. आप उस चीज का फायदा उठा सकते हो रादर देन कि आपके कंपटीटर्स उस चीज का फायदा है उठाएं. आपको अगर अपने पेस्टल के बारे नॉलेज है, एक्सटर्नल फोर्सेस के बारे नॉलेज है, स्पेसिफिक इंटरनल फोर्सेस के बारे नॉलेज है, यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ दैट, राइट? फॉर एग्जाम्पल, Maruti Udyog, the leader in small car market, because it was the first to recognize the need of small cars. तो अभी जब नानो लॉन्च हुई तो नानो ने क्या किया, जब लॉन्च हुई या मारुति उद्योग ने कोई लॉन्च की तो वहाँ पे क्या स्मॉल कार सेगमेंट्स के अंदर जब वो एंटर हुए तो कहते उन्होंने कस्टमर की नीड्स को अंडरस्टैंड किया कि हाँ थोड़ी सी नैरो लेन्स में से या कुछ इनकम ग्रुप को लेकर फोकस किया गया, जहाँ पे उन्होंने कहा कि अगर हम स्मॉल कार्स के अंदर एंटर होते हैं तो इट विल बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस, राइट? सो वहां पे क्या है, आप अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हो एंड फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले सकते हो, राइट? सो नाउ सेकंड पॉइंट इज हेल्प फर्म्स टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स. अभी डर भी आपको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में है ना? सो ये भी किसमें, एक्सटर्नल टू द ऑर्गेनाइजेशन. अब आपको कुछ फियर्स हैं, कुछ डर हैं, आपके कंपटीटर्स आपसे बेटर परफॉर्म ना कर ले, राइट? बट कहते अगर आपको बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे नॉलेज है, अपने पेस्टल की नॉलेज है, आप वहां पर भी अर्ली वार्निंग सिग्नल्स आपको मिल सकते हैं कि भाई अलर्ट हो जाओ, आगे कुछ ऐसा आने वाला है विच इज नॉट गुड फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन. तो वो तभी पता होगा इन केस इफ यू हैव नॉलेज ऑफ पेस्टल, राइट? अपने इन्वायरमेंट के बारे अगर आपको पता होगा. सो थ्रेट्स आर द एक्सटर्नल चेंजेस दैट हिंडर्स द परफॉर्मेंस ऑफ फर्म. तो कहते हैं थ्रेट्स क्या है, कुछ एक्सटर्नल आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, कुछ डर हैं जिसके साथ, थ्रेट्स हैं कुछ जिसके साथ आपकी परफॉर्मेंस खराब हो सकती है. अवेयरनेस अबाउट एनवायरमेंट एक्ट एज अ अर्ली वार्निंग सिग्नल. तो अगर आपको अपने इन्वायरमेंट के बाद पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट के बारे में कुछ नॉलेज है, then it will be a warning signal to all of you, राइट? अभी एक टाइम था जब सब चीजें मैनुअली थी, राइट? धीरे धीरे पता चला कि नहीं भाई, अभी अगर हम मैनुअल से कंप्यूटर पे जा रहे, कंप्यूटराइजेशन पे आ रहे हैं, तो हमारे को जल्दी अपने आप को अडेप्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज हम मार्केट में पीछे रह जाएंगे, राइट? अभी हम कहते हैं, लोग कहते हैं कि एआई विल रिप्लेस यू, एआई विल रिप्लेस टीचर्स, एआई विल रिप्लेस डॉक्टर्स, एआई विल रिप्लेस एवरीथिंग अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड. किसी ऑर्गेनाइजेशन में एआई रिप्लेस कर देगा. सो बात सच ये है, एआई रिप्लेस नहीं करेगा. पीपल हु नो एआई, जिनको एआई की नॉलेज है, वो रिप्लेस करेंगे,
जिसको एआई चलाना आता है वो पुराने वाले आउटडेटेड ट्रेडिशनल मेथड्स को रिप्लेस करेगा बंदा, राइट? बट एआई खुद तो रिप्लेस नहीं कर सकता ना, पर्सन जिसको नॉलेज है उसके बारे में वो ही रिप्लेस कर सकता है। तो कहते हैं अगर आपको कुछ ऑलरेडी थ्रेट्स दिख रहे हैं एनवायरनमेंट में, आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, आपको दिख रहा है कि भाई ये एनवायरनमेंट में कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी नॉलेज मुझे होनी चाहिए, सो वो आपके लिए एक अर्ली वार्निंग सिग्नल की तरह है जिससे आप अलर्ट होकर एक्शन ले सकते हो, राइट? So for example, if Indian firms find an MNC is entering in Indian market, अगर Indian firm को पता है कोई MNC आ रही है with new substitute products, firm must prepare itself to meet the threats. So उसको पता होना चाहिए कि मुझे कुछ ना कुछ अपनी स्ट्रैटेजी इस तरह से लेकर आनी पड़ेगी, कुछ न्यू सब्सिट्यूट प्रोडक्ट्स लाने पड़ेंगे so that मेरा कस्टमर मुझसे दूर ना जाए। क्लियर हो गया? नाउ नेक्स्ट इज हेल्प इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। अभी हमारे रिसोर्सेज हमने पढ़े हैं, कौन से हैं? दे आर 4 M's। कौन कौन से 4 M's हैं? मेन, मनी, मटेरियल एंड मशीनरी। 4 M's आर देयर, राइट? सो अभी कहते हैं अगर आपको पेस्टल की नॉलेज है, बिजनेस इन्वायरमेंट की नॉलेज है, आप अपने देखिए बिजनेस रिक्वायर्स वेरियस रिसोर्सेज लाइक मेन, मनी, मशीनरी एंड मटेरियल, पावर एक्सेट्रा। इन रिटर्न बिजनेस प्रोवाइड आउटपुट। अभी आपको इनपुट्स कहाँ से लेते हो? आप इन्वायरमेंट में से ले रहे हो, लोग ले रहे हो, मनी ले रहे हो, मटीरियल ले रहे हो, मशीनरी ले रहे हो, पावर ले रहे हो, एंड आप बनाकर क्या देते हो उनको? आउटपुट इन द फॉर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ऑर्गेनाइजेशंस यही कर रही है। टू कस्टमर पेमेंट ऑफ टैक्सेस, सरकार को टैक्स आप पे कर रहे हो। रिटर्न ऑन फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स को आप उनका पैसा रिटर्न पे कुछ दे रहे हो। सो वी कैन से दैट बिजनेस एंटरप्राइज डिपेंड अपॉन एनवायरमेंट। सो हमारे को नॉलेज लेनी क्यों जरूरी है किसी ऑर्गेनाइजेशन को, कि अगर आप एनवायरमेंट से कुछ ले रहे हो इन द फॉर्म ऑफ मेन, मनी, मटेरियल, मशीनरी, पावर या एनी ऑफ द रॉ मटेरियल और एनी ऑफ द रिसोर्सेज, आपको इन रिटर्न भी कुछ एनवायरमेंट को, सोसाइटी को देना पड़ेगा। सो इट बिकम्स इंपॉर्टेंट। सो वी कैन से दैट बिजनेस एंटरप्राइज डिपेंड अपॉन एनवायरमेंट एज सोर्स ऑफ इनपुट एंड एज एन आउटलेट फॉर आउटपुट। आपने इनपुट्स भी बाजार से, मार्केट से लेने, आपने अपने प्रोडक्ट्स भी मार्केट में ही सेल करने। सो इट मस्ट design its policies to arrange the required policies so that it can convert them into output and that environment desires by having understanding of the environment. So अभी यहाँ पे क्या कहते हैं कि अगर आपको इन सब चीज़ों की नॉलेज होगी तभी आप उन रिसोर्सेज को अरेंज उस तरह से कर सकोगे, अपनी पॉलिसीज को डिजाइन उस तरह से कर सकोगी जहाँ से आप कस्टमर्स को इनपुट लेकर मार्केट से एंड आउटपुट भी उनको प्रोवाइड कर सको, राइट? सो नेक्स्ट इज हेल्प इन कोपिंग विद रैपिड चेंजेस। So here it is, convert. Next is help in coping with rapid changes. So अभी यहाँ पे क्या आया कि अगर आपको अपने पेस्टल के बारे नॉलेज है, अगर आपको पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इन सब इन्वायरमेंट्स के बारे नॉलेज है, इट विल बिकम ईजी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन कि आप अपने आप को चेंज लेकर आ सको। आप डायनेमिक जो इन्वायरमेंट था, हमने पीछे फीचर्स में पिछली वीडियो में पढ़ा, जो हमने कहा डायनेमिक है सब चीजें, उन डायनेमिक इन्वायरमेंट को आप क्या कर सकते हो? कोप अप कर सकते हो। कोप करना का मतलब क्या होता है? एडजस्ट करना। आप उन चेंजेस को के साथ खुद को एडजस्ट कर सकते हो, राइट? सो सी, बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनेमिक इन नेचर विद फीचर्स लाइक फ्रीक्वेंट चेंजेस इन मार्केट कंडीशंस। में चेंजेस कब आ जाए आपको नहीं पता, कस्टमर्स बहुत डिमांडिंग हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी बहुत चेंज हो सकती है, कंपटीशन एकदम से आ सकता है। सो मैनेजर्स मस्ट अंडरस्टैंड एंड एग्जामिन द एनवायरनमेंट। सो मैनेजर्स की क्या ड्यूटी बनती है कि आपको अंडरस्टैंडिंग और एग्जामिन करना आना चाहिए कि आपका एनवायरनमेंट कैसा है। एनवायरनमेंट जब बोले तो क्या है? एनवायरनमेंट मीन्स पेस्टल को अंडरस्टैंड करो एंड शुड डेवलप अ सूटेबल कोर्स ऑफ डेवलपमेंट, और उस एक्शन के लिए आपने उस तरह से एक्शन ले सको, राइट? नेक्स्ट इज असिस्ट इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। अगर कहते आपको पता है हमारे अपॉर्चुनिटीज क्या आ रही हैं, हमें थ्रेट्स क्या आ रहे हैं बिजनेस में, इट्स अंडरस्टैंडिंग एंड एनालिसिस प्रोवाइड अ बेस फॉर प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। आपने फर्दर अपनी स्ट्रैटेजीज बनानी है, अपनी प्लान्स बनाने हैं, प्रोसीजर्स बनाने हैं, अपने प्रोग्राम्स बनाने हैं, जो भी, दैट बिकम्स इजी बिकॉज आप इन्वायरमेंट को स्टडी कर चुके हो, राइट? नेक्स्ट इज हेल्प्स इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। अब कहते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ इन्वायरमेंट हेल्प्स टू इम्प्रूव इट्स परफॉर्मेंस। Continuous monitoring, continuous monitoring and adjustment as per the changing environment helps to provide improvement and of present and future. So कहते हैं अगर आप कंटिन्यूसली अपने environment को स्टडी कर रहे हो, आपके लिए अपना प्रेजेंट एंड आने वाला फ्यूचर भी एक सिक्योर हो सकता है, उसकी परफॉर्मेंस भी बेटर हो सकती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट
features and importance. In the last video, we have studied the feature, nature, and characteristics. And in this video, we have studied the role or importance of business environment. So thank you so much for now.